ऐसा लगता है जैसे भारत बिल्कुल फॉर्म में आ गया है और कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दो बड़ी चीजें, दो बड़ी घटनाएं, एक तो चाइनीज अंतरिक्ष, एक तो चाइनीज सैटेलाइट को मार गिराने का पूरा इंतजाम कर लिया भारत ने। वेदा के बारे में कौन सी ऐसी खास खबर आई है जो चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के 160 बिलियन डॉलर ये अब बुरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। और क्या भारत इस पर करेगा कब्जा? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कि कभी भी अपने सारे अंडे एक बास्केट में, एक टोकरी में मत रखो, लेकिन यूरोपीय देश और पश्चिमी देश, उनके द्वारा ही दिया गया ये लाइन कभी उन्होंने खुद पर अमल नहीं की। एक चाइना को देखा और चाइना के ऊपर निवेश पर निवेश करते गए, इतना भरोसा करते गए कि आज की डेट में वही चाइना इन्हें खाने को तैयार है। और अब जाके इन्हें होश आ रहा है। यूरोप तो चाइना को एकदम लगता था जैसे ये दुलारा बच्चा बना हुआ है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मैडम ने, जर्मनी की चांसलर ने। मर्केल ने तो एकदम चाइना का साथ नहीं छोड़ने का मन बना लिया था। मर्केल के जाने के बाद चीजें फिर भी थोड़ी ठीक हो रही हैं, वरना मर्केल और जिनपिंग, इन दोनों का इतिहास देखेंगे तो लगेगा जर्मनी बना ही था और यूरोपीय यूनियन बना ही था चाइना के लिए। मर्केल की गतिविधियों को देखकर भी यही लगेगा कि मर्केल बनी थी चाइना के लिए। पर उसके बाद बदलाव आ रहा है, और ये अब बदलाव इस तरीके का आ रहा है जो दिख रहा है कि वो कहां गलत थे। 19 यूरोपियन देशों का एक मेंबर बना और इस मेंबर ने एक पेपर डाला। 2 मई को ये पेपर दिया गया और इस पेपर में कहा गया कि हम जो चाइना से खरीदते हैं एपीआई, वो एपीआई बंद कर दो। अगर हम एपीआई खरीदना बंद नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। आपको बता दें, एपीआई ये होता क्या है? तो ये होता है दरअसल दवाइयों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो चीजें लगती हैं, वो चीजें एपीआई कहलाती है। दुनिया भर में अभी 40% एपीआई की सप्लाई 2019 के अनुसार 40% एपीआई चाइना की तरफ से आता है और दुनिया भर में ये सप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि भारत इसमें पीछे है, भारत भी 70-80% एपीआई खरीदता है चाइना से ही। और अकेले यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन करीब 148 बिलियन डॉलर का खरीद करता है। इसकी जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से निर्भर है चाइना के ऊपर। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के देश चाह रहे हैं कि चाइना से मुक्ति, और ये जो पेपर डालने वाले देश है ना, जो मांग कर रहे हैं, उसमें फ्रांस भी है शामिल और जर्मनी भी है शामिल, यानी 2 बड़ी शक्तियां यूरोपीय यूनियन की। जब ये 2 बड़ी शक्तियां एक साथ आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, यानी ये भी तय है कि ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। अब भारत के लिए मौका कैसे है? भारत तो खुद 70 से 80% तक खरीदता है, तो भारत इस गैप को क्या भर सकता है? क्या इस 148 बिलियन डॉलर से लेकर 160 बिलियन डॉलर तक के मार्केट पर कब्जा कर सकता है? तो आपको बता दें, भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा, बिल्कुल सही। भारत 70 से 80% तक एपीआई खरीदता है चाइना से। भारत खुद भी चाहता है कि अब चाइना से ये एपीआई न खरीदे और भारत इसको एक्सपोर्ट करे, और इसके लिए भारत ने 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं 3 बड़े राज्यों में। और ये सब कुछ आज नहीं बल्कि 2020 से शुरू कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हम अपने ही देश के अंदर करीब 3 राज्यों में अभी तुरंत शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर कई राज्यों में जहां एपीआई का निर्माण होगा, बल्क में दवाओं का निर्माण होगा। और ये 3 राज्य हैं कौन कौन? तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। बहुत बड़ी बड़ी जमीनें
इन तीनों राज्यों में दी गई है, खास तौर पर इस एपीआई निर्माण को लेकर। कहा जा रहा है कि अभी तक 3000 करोड़ इसमें खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावे और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, जो न सिर्फ आम लोगों को रोजगार दे रहा है, बल्कि भारत को ये शक्ति दे रहा है कि भारत इसे दुनिया भर में बेच सके। भारत के पास एक बड़ा मौका है, जो चाइना के एपीआई मार्केट को खत्म करके भारत अपना मार्केट यहाँ पर ला सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार डीआरडीओ चीफ एक इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू में डीआरडीओ चीफ के पीछे एक मिसाइल जैसा कुछ रखा हुआ था। ये वो तस्वीर थी और जब ये तस्वीर आई थी तब लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था आखिर है क्या। इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है कि ये चीज क्या है, पर हाँ, कौतूहल का विषय जरूर बन गया था। एकदम से ये एक प्रोटोटाइप था और इस प्रोटोटाइप में लिखा हुआ था डीआरडीओ वेदा। इसको लेकर कभी भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया। कई बार तो ये कहा गया कि कई मिसाइलों के बीच में वेदा का परीक्षण भी हुआ है, पर इसको लेकर पूरी डिटेल कभी भी सामने नहीं आई। आधिकारिक तौर पर कभी भी इसको लेकर बड़ी घोषणा नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर था कि इस प्रोजेक्ट पे चाइना एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसके तहत चाइना मल्टीपल सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। चाइना अगर सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो ये समझ में आ जाता है कि वो किसी देश की जासूसी करने के लिए या युद्ध के समय रियल टाइम डेटा लेने के लिए और भी कई चीजों के लिए करता है। और सच्चाई यही है कि आने वाला युद्ध सामान्य नहीं होगा। ये युद्ध जब भी लड़ा जाएगा, साइबर वॉर, सैटेलाइट, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इस युद्ध में। ऐसे में भारत को भी अपनी शक्तियों का निर्माण करना चाहिए। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि वेदा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और डीआरडीओ का वेदा जो फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जल्द ही ऑपरेशनल होने वाला है। अब इसका क्या मतलब है? ये छोटे छोटे सैटेलाइट को तुरंत से लॉन्च कर देगा। मान लो बड़ी सैटेलाइट मारकर गिरा दी गई, तो ऐसे में युद्ध के समय तुरंत से सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कोई चीज होनी चाहिए और ये उसी की भूमिका निभाएगा। वैसे कहा जाता है कि इसमें एंटी सैटेलाइट की भी क्षमता दी जाएगी, यानी किसी के सैटेलाइट को मार गिराने की भी क्षमता होगी। अब ये अभी तक एग्जैक्ट क्या चीज है, क्या पर्पस है, इसे नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया है, पर कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द शामिल हो जाएगी। खास तौर पर स्मॉल सैटेलाइट को, छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही दिशा में काम कर रहा है कि नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।